इस वीडियो में हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो एक बार देख लेते हैं ट्रांसपोज क्या होता है। अगर एक 3x3 मैट्रिक्स है, जैसे A यहाँ पर रखा हुआ है 3 7 1 2 4 -1 0 0 1, तो इसका ट्रांसपोज कुछ इस तरह से दिखता है। ये भी एक 3x3 मैट्रिक्स होती है। अब एक बार वीडियो पॉज करके देखो यहाँ पर हुआ क्या है। A से A ट्रांसपोज तक पहुँचने के लिए हमने क्या किया है। ओके, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एलिमेंट्स हैं 3 7 1 पहली रो में, और यहाँ पर एलिमेंट्स हैं 3 7 1 पहले कॉलम में। तो इसके पहले रो के एलिमेंट्स उठा के पहले कॉलम में रख दिए। वैसे ही सेकंड रो के एलिमेंट्स 2 4 -1 ये उठा के सेकंड कॉलम में रख दिए 2 4 -1, और थर्ड रो के एलिमेंट्स 0 0 1 ये उठा के थर्ड कॉलम में रख दिए 0 0 1। तो रोज के कॉलम उठा के जब कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स में रख देते हैं तो उसे हम ट्रांसपोज बोलते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज ऑफ अ ट्रांसपोज। अगर यही चीज़ हम एक बार और करें, अगर एक बार करने से ए ट्रांसपोज तक पहुँचे हैं, तो इस पे अगर हम दोबारा ये चीज़ करेंगे तो हम वापस ए पे पहुँच जाएंगे। यह है पहली प्रॉपर्टी। ट्रांसपोज ऑफ अ ट्रांसपोज इज द सेम मैट्रिक्स ए डैश डैश, हम इसको डैश भी बोलते हैं, ए डैश डैश इज इक्वल टू ए। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने से हम वापस सेम मैट्रिक्स तक पहुँचते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लाइंग विद स्केलर। अगर ए से किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करा और फिर ट्रांसपोज लिया तो हमें सेम रिजल्ट मिलेगा जब हम इस कांस्टेंट को इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे। सो के ए इसका ट्रांसपोज इज सेम एज के टाइम्स ए ट्रांसपोज। तीसरी प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज ऑफ अ सम। अगर हम कोई दो मैट्रिसेस लेते हैं ए और बी और उन दोनों को ऐड करके फिर ट्रांसपोज लेते हैं तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हो जाता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यानी कि पहले ट्रांसपोज ले लो फिर ऐड करो। तो पहले ऐड करो फिर ट्रांसपोज लो, या फिर पहले ट्रांसपोज लो फिर ऐड करो, आंसर सेम आता है। और एक चौथी प्रॉपर्टी, ये थोड़ी सी काउंटर इंट्यूटिव है, ट्रांसपोज ऑफ अ प्रोडक्ट। अगर हम कोई दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं ए और बी, इनको अगर हमने मल्टीप्लाई किया और फिर ट्रांसपोज लिया, इसकी वैल्यू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होती है। ये ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं होती, ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होती है। हमने देखा है मैट्रिसेस में ए टाइम्स बी इज नॉट द सेम एज बी टाइम्स ए। तो ये इस तरह से काम करती है। अब इन प्रॉपर्टीज़ के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी। ये दोनों 2x3 मैट्रिसेस हैं, 2 रोज 3 कॉलम्स। ए है 3 1 2 4 2 0 और बी है 2 -1 2 1 2 4। पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ ट्रांसपोज। ए डैश डैश ये ए के बराबर होता है, तो ये करके देखते हैं। यहाँ पर इस तरह समझ सकते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं ये भी हॉरिजॉन्टल रखे हुए हैं, जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये वर्टिकली रखे होंगे। ए डैश हो जाएगा 3 1 2 है तो 3 1 2, 4 2 0 तो 4 2 0। अब इसको अगर हम दोबारा ट्रांसपोज लें तो ये वापस हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ए डैश डैश ये हो जाएगा, इसका पहला रो है 3 4 तो पहला कॉलम हो जाएगा 3 4। ये है 1 2 तो ये है 1 2, 2 0 तो 2 0। तो ए डैश डैश ये वापस ए के बराबर हो गया, यानी कि ए डैश डैश इज इक्वल टू ए। अगला है मल्टीप्लाइंग विद स्केलर। किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करते हैं ए को, तो अगर k टाइम्स a निकालें तो हर इंडिविजुअल एलिमेंट k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 1 2 4 2 0 ये बन जाएगा 3k k 2k 4k 2k 0। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो k a का ट्रांसपोज हो जाएगा 3k k 2k, सो 3k k 2k 4k 2k 0 4k 2k 0। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो तो दूसरा कॉलम। ये चीज़ इसमें हम k बाहर निकाल सकते हैं। हम बोल सकते हैं ये लिखा हुआ है k टाइम्स 3 4 1 2 2 0, और ये जो चीज़ है, ये जो मैट्रिक्स है, ये तो एक्चुअली ए ट्रांसपोज है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये है के टाइम्स ए ट्रांसपोज। अगली प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज ऑफ अ सम। ए प्लस बी डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। ए और बी का सम लो, फिर ट्रांसपोज लो, और फिर एक बार ए और बी के ट्रांसपोज को ऐड करो। देखो सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, साथ में करते हैं। पहले ए प्लस बी निकालते हैं, तो इसमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। a प्लस बी हो जाएगा 3 + 2 5, 1 + -1 0, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 2 + 2 4, 0 + 4 4। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, a प्लस बी ट्रांसपोज ये हो जाएगा 5 0 4 तो 5 0 4, 5 4 4 5 4 4। अब एक बार a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज निकालते हैं और फिर उन्हें ऐड करते हैं। a ट्रांसपोज हमारे पास है 3 4 1 2 2 0, b ट्रांसपोज भी निकालते हैं 2 -1 2 तो 2 -1 2, 1 2 4 तो 1 2 4। अब इन दोनों को ऐड करते हैं। ए डैश प्लस बी डैश ये हो जाएगा
इसको अगर हम ऐड करें तो ये हो जाएगा 3 + 2 5, 4 + 1 5, 1 + -1 0, 2 + 2 4, 2 + 2 4, 0 + 4 4। तो 5 5 0 4 4 4, 5 5 0 4 4 4 मैच कर रहा है। तो a + b डैश इक्वल्स टू a डैश + b डैश, ये हमने यहाँ वेरीफाई कर लिया। अब आते हैं ये काउंटर इंट्यूटिव प्रॉपर्टी पे। a और b रखे हुए हैं, हमें निकालना है ट्रांसपोज ऑफ अ प्रोडक्ट। हमें वेरीफाई करना है a b डैश इज इक्वल टू b डैश a डैश। एक बार वीडियो पॉज करके ये भी ट्राई करो। ओके, साथ में करते हैं। तो पहले प्रोडक्ट निकालते हैं, पहले a टाइम्स b निकालते हैं। ये है 3/1 मैट्रिक्स और यह है 1/3 मैट्रिक्स। तो इसके कॉलम्स इसके रोज के बराबर हैं। इसके कॉलम्स हैं 1 और इसकी रो है 1, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसकी रोज हैं 3 और इसके कॉलम्स हैं 3, तो जो प्रोडक्ट आएगा उसके भी रोज 3 होंगे और कॉलम्स 3 होंगे। हमें एक 3/3 मैट्रिक्स मिलेगी। तो मल्टीप्लाई करते हैं a और b को, तो हमें मिलेगा एक 3/3 मैट्रिक्स। -2 × 1 -2, -2 × 3 -6, -2 × -6, ये हो जाएगा 12। ये आ गई पहली रो। अब ऐसे ही दूसरी और तीसरी रो निकालते हैं। 4 × 1 4, 4 × 3 12, 4 × -6, ये आ गया -24। तीसरी रो हो जाएगी 5 × 1 5, 5 × 3 15, 5 × -6 -30। ए बी आ गया। अब ए बी ट्रांसपोज निकालते हैं। तो -2 -6 12, -2 -6 12, 4 12 -24, 4 12 -24, 5 15 -30, 5 15 -30। अब देखते हैं क्या हमें यही चीज़ मिलेगी जब हम b डैश और a डैश को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले b डैश निकालते हैं। ये है 1 3 -6, a डैश हो जाएगा -2 4 5। अब ये बन गई 3/1 मैट्रिक्स और ये बन गई 1/3 मैट्रिक्स। दोबारा हमें 3/3 मैट्रिक्स मिलेगी। तो b डैश a डैश ये हो जाएगा 1 × -2 -2, 1 × 4 4, 1 × 5 5, 3 × -2 -6, 3 × 4 12, 3 × 5 15, -6 × -2 हो गया 12, -6 × 4 हो गया -24 और -6 × 5 ये हो गया -30। हम देख सकते हैं दोनों मैच कर रही हैं, सारे एलिमेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं। तो हमने वेरीफाई किया a b डैश ये होता है b डैश a डैश। अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। a डैश दिया हुआ है -2 3 1 2 और b दिया हुआ है -1 0 1 2। हमें निकालना है a + 2b इसका ट्रांसपोज। एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। इसमें इसको करने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। ओके, चलो साथ में करते हैं। a + 2b डैश, हमें a और b निकालना है। b दिया हुआ है, a डैश दिया हुआ है, यहाँ से a आ जाएगा। a इज इक्वल टू a डैश डैश, एक बार ट्रांसपोज लगा हुआ है, अगर हम दोबारा लें तो a मिल जाएगा। तो a आ गया -2 3, तो -2 3, 1 2, तो 1 2। a आ गया -2 1 3 2 और b तो है ही, तो a + 2 भी निकाल सकते हैं। ये हो गया ये वाली मैट्रिक्स प्लस ट्वाइस ऑफ ये वाली मैट्रिक्स। अब इसका ट्वाइस कर रहे हैं, इसका डबल कर रहे हैं, तो सारे एलिमेंट्स को डबल करेंगे। तो ये हो गया -2 1 3 2 प्लस ट्वाइस ऑफ दिस, यानी कि -2 0 2 4। अब सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। -2 + -2 हो गया -4, 1 + 0 1, 3 + 2 5, 2 + 4 6। अब इसका ट्रांसपोज लेना है, तो a + 2b ट्रांसपोज ये हो जाएगा -4 1, तो -4 1, 5 6, तो 5 6। तो ये आ गया हमारा आंसर। इसी को करने का एक और तरीका देखते हैं। a + 2b डैश है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, सम का ट्रांसपोज लें या फिर ट्रांसपोज का सम करें, बात बराबर है। तो a + 2b डैश इक्वल्स टू a डैश + 2b डैश। पहले ट्रांसपोज ले लो फिर ऐड कर लो। a डैश है हमारे पास, इस केस में हमें b डैश निकालना होगा। और यहाँ पर स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये स्केलर बाहर आ सकता है। ये हो गया a डैश + 2 × b डैश। तो यहाँ b डैश निकालते हैं। ये हो गया -1 0, तो -1 0, 1 2, तो 1 2। अब इन दोनों को ऐड करते हैं। a डैश + ट्वाइस ऑफ b डैश, तो डबल करेंगे तो ये हो जाएगा -2 2 0 और 4। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा -2 + -2 -4, 3 + 2 5, 1 + 0 1, 2 + 4 6। देख सकते हैं दोनों में आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है।